मोस्ट वेलकम इन योर फेवरेट कोचिंग क्लासेस विजन पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड। जैसा आप जानते हैं मैं विकास सर आज आपके लिए क्लास 11th का कमिंग लेक्चर लेके आया हूं। बेटा आपका जो आज का लेक्चर होने वाला है वो यू नो दैट प्रीवियस लेक्चर हमारा क्या था, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिक टूल्स और बेसिक इंफॉर्मेशन पे बात किया था और आप लोगों को बताया गया था कि जो हमारा किंगडम सिस्टम है वो कितने किंगडम सिस्टम हमने पढ़ रखे थे। ओके, तो यू नो दैट आपने 5 किंगडम सिस्टम पढ़ रखे थे। कौन कौन से बेटा थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो हमने सबसे पहले जो आपको किंगडम की स्टडी कराई वो है आपका किंगडम मोनेरा। ओके, तो किंगडम मोनेरा में हमने बेसिक टॉपिक की स्टडी कर रखी है। आज हमें जो स्टडी करना है इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बेसिक के आगे आज हमारा क्या है, मोनेरा में हमने बैक्टीरियल जो स्ट्रक्चर था उस पर भी बात नहीं की है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया पे बात नहीं की है। ओके, तो आज देखिए हमारा जो मेन टारगेट होगा, सेशन ऑब्जेक्टिव होगा, हम लोग किस पे डिस्कस करने वाले हैं, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर हमारा किस तरह का होता है, बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, आप दही खाते हो, दही कहाँ से बन गई, तो वो आज बताएंगे हम दूध से दही कैसे बन जाती है। ओके, तो आप देख रहे हो नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ साइनोबैक्टीरिया आपको दिख रहा है। ये आप जानते हो किंगडम मोनेरा का एक ऐसा मेंबर है जो ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक होता है। कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक होता है। तो इस पे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आइए लेट्स स्टार्ट। देखिए आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आप बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर है बेटा। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर जो होता है, आपको हम पहले एक पॉइंट क्लियर कर दें कि ये किस तरह की सेल होगी हमारी। तो जो बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर होगा ये आपका याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल होगी। प्रोकैरियोटिक सेल होनी है। ओके, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल होनी है मतलब यहाँ सिंपल है, प्रोकैरियोट की प्रॉपर्टी हमने आपको बता रखी है। प्रोकैरियोट की प्रॉपर्टी क्या होती है? यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट आपको नजर नहीं आएगा, डेवलप सेल ऑर्गेनेल्स नजर नहीं आएंगे, मतलब यहाँ सिंपल सेल ऑर्गेनेल्स आपको दिखेंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। ओके, तो नाउ अब 1 बाय 1 हम देखते हैं कि आखिर बैक्टीरियल सेल में दिखेगा क्या और एक एक प्रॉपर्टी पे हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे जो हमारा बैक्टीरियल सेल है इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए आउटर मोस्ट लेयर को यहाँ पे कैप्सूल रिप्रेजेंट किया गया है। तो बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में हमारा सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे कैप्सूल। अब ये जो कैप्सूल बेटा है आउटर मोस्ट लेयर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये कैप्सूल बनता कैसे है या किस लेयर से इसका डेवलपमेंट होता है। तो याद रखिएगा आपने प्रैक्टिकली देखा होगा, महसूस किया होगा, बैक्टीरिया को देखा तो नहीं होगा, वैसे महसूस किया होगा। आप गेस करो, जैसे आप कभी कभार आप बकेट में बाथरूम में मग जो है छूट जाता है, पानी में ही है, तो सुबह आप जैसे पानी वगैरह यूज कर रहे हो या बाथरूम में नहाने चले गए तो आप देखोगे कि जो मग होगा वो आपको एकदम चिपचिपा जैसा दिखेगा। तो वो जो स्लिपरी लेयर बन रही है वो किस चीज़ की है? तो मोस्टली आप देखोगे वो बैक्टीरियल स्लिपरी लेयर होती है। क्यों? रियल में जो कैप्सूल है बेटा ये आउटर लेयर है, कैप्सूल बनने के पहले मैक्सिमम बैक्टीरिया में ये जो आउटर कवरिंग है याद रखिएगा ये जो है पॉलीसेकेराइड का बना हुआ एक स्लिपरी लेयर होता है। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, इस लेयर को हम सबसे पहले क्या नाम देते हैं बेटा? इसे हम स्लाइम लेयर कॉल आउट करते हैं। ओके, हम क्या कहेंगे? स्लाइम लेयर कहेंगे, याद रखिएगा। तो स्लाइम लेयर का मतलब हो गया ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे। और ये बैक्टीरियल आउटर मोस्ट कवरिंग होने की वजह से इन्हें हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स भी कहा जाता है। आप देखोगे तो ये आपके यहाँ
नीट 17 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज, उसे क्या कहा गया है? तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया को ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, जो स्लाइम लेयर स्लिपरी नेचर का होता है। एंड मोस्ट ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया का मतलब आप समझ रहे हो? पैथोजेनिक बैक्टीरिया का मतलब क्या है? जो बीमारी कॉज करता है, जैसे आप देखते होंगे टाइफाइड हो गया किसी को अदर बीमारी हो गई, टीबी हो गया किसी को, तो ये सब बीमारियां किससे होती हैं? बैक्टीरिया से होती हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया बीमारी कॉज करते हैं या जो पैथोजेनिक होते हैं, उन बैक्टीरियाज में ये जो स्लाइम लेयर या ग्लाइकोकैलिक्स है ये हार्ड दिखता है। कैसे हार्ड बनता है? ये स्लाइम लेयर याद रखिएगा, यहाँ पे N2 के कंपाउंड, नाइट्रोजन के कंपाउंड जो है मिक्स होंगे, और नाइट्रोजन कंपाउंड मिक्स होने के बाद क्या होगा? मिक्स होने के बाद ये लेयर हार्ड हो जाएगी, और ये लेयर जैसे ही हार्ड हो जाएगी, इस लेयर को आप क्या कहोगे? हार्ड लेयर है ये, कैप्सूल है ये। इट मीन्स दैट स्लाइम लेयर मिक्स विथ N2 compounds and make a hard layer on bacterial cell called capsule। चूंकि बेटा आप जान रहे हैं आउटर मोस्ट लेयर है, तो आउटर मोस्ट लेयर होने की वजह से ये हमारा जो होगा प्रोटेक्टिव नेचर का होगा, बैक्टीरिया को डेसिकेट नहीं होने देगा, प्रोटेक्शन करेगा, बचाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर पे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हमारा पहले नंबर पे कैप्सूल था, हमने आपको बताया स्लाइम लेयर एंसवान नामों से जाना जाता है। सेकंड नंबर पे आप आओगे तो आपको सेल वॉल नज़र आएगा, देखिए यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे है। तो सेकंड हमारा जो स्ट्रक्चर हम आपको डिस्कस करने वाले, सेकंड नंबर पे हम सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। सेल वॉल यू नो दैट, अब आप अक्सर प्लांट का आपको सेल वॉल याद होता है, सर हाँ प्लांट में सेल वॉल होता है, फंजाई में सेल वॉल होता है, तो बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है, ऐसा नहीं बैक्टीरिया बिना सेल वॉल के है। ओके, तो जो बैक्टीरियल सेल वॉल है ये वहाँ से थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? और बैक्टीरिया को शेप कौन प्रोवाइड करता है? सेल वॉल ही प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी ऑफ बैक्टीरिया किसकी वजह से होती है? सेल वॉल की वजह से होती है। ओके, तो सेल वॉल जो हमारा है यहाँ पे ये नॉन सेलुलोजिक है, नॉन सेल्यूलोजिक है। ये सेलुलोज की बनी नहीं होती है। सेलुलोज का सेल वॉल हमें कहाँ दिखता है? प्लांट में दिखता है। प्लांट का जो हमारा सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, बट यहाँ पे नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है। तो जो बैक्टीरियल सेल वॉल है ये किस कंपाउंड का बना होगा? तो याद रखिएगा बेटा, बैक्टीरियल सेल वॉल आपका जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन कंपाउंड का बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड का, पॉलीसेकेराइड, पेप्टाइडो मतलब पेप्टाइड मीन्स क्या होता है? प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। तो प्रोटीन और ग्लाइकेन्स मतलब जो कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड कंपाउंड है, दोनों के मिक्स होने से बनता है। तो इनका फॉर्मेशन जो है मोस्टली पेप्टाइडोग्लाइकेन जैसे कंपाउंड से होता है, याद रखिएगा। ओके, जिन्हें म्यूरिन्स भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? म्यूरिन्स भी कहा जाता है। तो सेल वॉल आपने देखा ये नॉर्मल सेल वॉल से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? रीज़न हमने आपको अभी भी कहा। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये इनका कंपोजिशन अलग था। फंक्शन आपको बताया गया। ये बैक्टीरियल सेल वॉल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, हार्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर पे देखिए, सेल वॉल के बेस पे बेटा प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं इन्हें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में डिवाइड किया गया है। तो ये आप साइटोलॉजी में इसको पढ़ चुके होंगे। ओके, नहीं पढ़े हैं तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा साइटोलॉजी का, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो हम नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यू नो दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा कहीं भी हो, किसी भी सेल का हो, चाहे बैक्टीरिया का हो चाहे अदर एनिमल का हो, ये लिपोप्रोटीन का बना होता है।
लिपोप्रोटीन से हमारा क्या मतलब है? लिपोप्रोटीन से हमारा मतलब है लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन। तो ये लिपिड और प्रोटीन का बना होगा। ओके, लिपो मतलब लिपो नहीं, लिपो मतलब होगा लिपिड, प्रोटीन यू नो दैट। तो इनका एक कंपाउंड बना होगा। और सेल मेम्ब्रेन का यहाँ मेजर रोल क्या है? सेल मेम्ब्रेन तो यू नो दैट ये लिविंग सेल की या लिविंग स्ट्रक्चर की आउटर कवरिंग होती है। ओके, तो यहाँ भी ये कवरिंग है, बट इसके आउटर मोस्ट में 2 लेयर और पाई गई हैं, आपने देखा था, ये 3rd नंबर पे आती है। बट क्योंकि बैक्टीरियल सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, इसलिए जो कैटालिटिक रिएक्शंस हैं जिन्हें मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है, वो मेटाबॉलिक प्रोसेस सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं, याद रखिएगा। ओके, तो ये जो सेल हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ इसका जो मेजर फंक्शन है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कैटलाइज करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कैटलाइज करता है। ओके, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैटर हम आपको बताएं, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहीं कहीं पे कुछ प्लेसेस पे आप देखोगे, जैसे आपका ये येलो वाला स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं यही है, तो ये इनसाइड इनफोल्ड हो जाता है जगह जगह पे। मीन्स आप देखो इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आप सोचो बैक्टीरियल सेल है, सपोज करो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जा रहा है, यहाँ देखो इस तरह से 1 or more प्लेसेस पे ये इनफोल्ड हो गया। तो ये इनफोल्डिंग है क्या? ये इनफोल्डिंग क्या है? तो आप इनफोल्डिंग देखोगे, इनफोल्डिंग को हम क्या कहेंगे? मेसोसोम कहेंगे। इनफोल्डिंग इज कॉल्ड मेसोसोम। ओके, मेसोसोम हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये बैक्टीरिया के किस फंक्शन को परफॉर्म करता है? याद करो, इंपॉर्टेंट मैटर है ये। मेसोसोम बैक्टीरिया के किस फंक्शन को परफॉर्म करता है? तो आप देखोगे कि ये बैक्टीरियल सेल के, याद रखिएगा मेसोसोम के फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इसका फंक्शन क्या है? इट इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होगा। अब हम आपको बताएं, एक सिंपल सा क्वेश्चन नीट में आपसे पूछा गया था कि राइट द एनालॉगस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल इन रिस्पेक्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉगस स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल में आप बताइए क्या होता है? तो यू नो दैट हमारे बॉडी, यूकैरियोट के बॉडी में रेस्पिरेशन सेल के अंदर किस सेल ऑर्गेनेल्स की मदद से कंप्लीट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ किसकी मदद से हो रहा है? मेसोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया से मेसोसोम अलग है, बट फंक्शन एक जैसा है। तो ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन एक जैसे हो, तो उसे आप क्या बोलते हो? 10th क्लास में भी आपने एवोल्यूशन पढ़ा होगा, वहाँ बताया गया एनालॉगस ऑर्गन बोलते हैं। क्या हो? डिफरेंट ओरिजिन, एक फंक्शन, तो इसे आप क्या कहोगे? एनालॉगस ऑर्गन कहेंगे। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन मेसोसोम करता है, इसलिए मेसोसोम को हम क्या कहते हैं? एनालॉगस ऑर्गन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है इसको। एनालॉगस ऑर्गन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉगस ऑर्गन है। और एक इसका एक सिंपल सा फंक्शन और आपको बताएं हम, एक फंक्शन और आपको दिखेगा। सिंपल फंक्शन आप देखोगे यहाँ पे, तो इट आल्सो इन्वॉल्व इन डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया। ये डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया में भी इन्वॉल्व होता है। ओके, तो बैक्टीरिया को डिवाइड करने में मदद करता है। तो आपने समझा कि हमारा जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कैसे वर्कआउट करते हैं। नाउ नेक्स्ट मैटर पे हम आते हैं। नेक्स्ट मैटर हमारा क्या है? देखिए, आउटर एरिया से मिनर एरिया में आ रहे थे, तो हमने कैप्सूल बताया, सेल वॉल बताया, प्लाज्मा में, 3 चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं। ओके, आप देखो बेटा, यहाँ पे अब हम फ्लैजली या फ्लैजला की बात करते हैं। पहले इसको भी बताते हैं, 1 वाइट साइड से आपको बताते हैं, अंदर की तरफ आएंगे। आउटर स्ट्रक्चर पहले डिस्कस कर लें। फ्लैजिला यू नो दैट इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है।
ये बेसल ग्रेन्यूल से एराइज होते हैं। यहाँ पे ग्रेन्यूल्स दिखते हैं, यहाँ पे इनसाइड रिंग जैसे स्ट्रक्चर है जो इसे बाइंड अप हुक जैसे रहते हैं ताकि वो फ्लैजिला वहाँ से निकले ना। आप देखोगे आगे फ्लैजिला जो बैक्टीरिया का है बेटा, आप जानते हो ये 9+2 पैटर्न को फॉलो नहीं करता, 9+2 पैटर्न एब्सेंट है। रीजन क्यों? रीजन ये कि इनका जो कार्टफील्ड मॉडल वो नहीं पाया जाता है, यहाँ पे कार्टफील्ड मॉडल होता ही नहीं है। तो ये कैसे बने होंगे? ये फ्लैजिलीन प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं और आप जब इनका सेक्शन देखोगे, इलॉन्गेटेड वाले स्ट्रक्चर ऐसे हैं, आपने बीच से कट कर दिया तो अब आप टीएस देखोगे तो ये टोटली फ्लैजिलीन प्रोटीन के ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, इस तरह के बने हुए। इनके अंदर इनसाइड आपको कोई भी मॉडल नज़र नहीं आएगा। ओके, इनका फंक्शन लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के लोकोमोशन में इन्वॉल्व होते हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है और ये बैक्टीरियल सेल को मूव करने में, लोकोमोट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट नंबर, ये फ्लैजिलेशन की बात हो गई, फ्लैजिला की बात हो गई। नेक्स्ट नंबर देखिए पिलस, एक स्ट्रक्चर इनसे छोटा छोटा दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन आपको, ये देखिए ये कई स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे। ये क्या है? तो मोस्टली आप बैक्टीरिया का आउटर स्ट्रक्चर देखोगे एक्सेप्ट फ्लैजिला, सम स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, इट्स कॉल्ड पिलस। इससे भी आपके मेडिकल में भी क्वेश्चन आ चुका है। पिलस या पिलाई प्लूरल है, इसका क्या फंक्शन प्ले करता है? स्मॉल हेयर लाइक आउटर ग्रोथ है, सेल वॉल से देख रहे हो अटैच, आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा का पूरा। इनका मेजर रोल होता है अटैचमेंट करना एंड इट आल्सो इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और इनका क्या फंक्शन है? अभी भी हमने कहा अटैचमेंट एंड आल्सो इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। इनसाइड आइए, अब यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है। साइटोप्लाज्म यू नो दैट जो भी इंक्लूजन बॉडीज़ हैं एक्सेप्ट जेनेटिक मटेरियल, उन्हें हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ पे लिक्विड मटेरियल सब भरे रहते हैं। न्यूक्लियोइड या डीएनए पे हम बात करना चाहेंगे। न्यूक्लियोइड या डीएनए, यू नो दैट यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न होने की वजह से डीएनए इनका नेकेड होते हैं और कहाँ पे होते हैं? इनके साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं। अब यहाँ ये जो न्यूक्लियस है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वी कॉल न्यूक्लियोइड। तो इसमें कितने ये क्रोमोसोम है? तो आपको ढेर सारा दिख रहा होगा, ढेर सारे नहीं है, याद रखिएगा। बैक्टीरिया में ऑलवेज सिंगल एंड सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाएगा। सिंगल एंड सर्कुलर क्रोमोसोम ही यहाँ आपको दिखेगा, उसके अलावा कोई क्रोमोसोम यहाँ नहीं होगा। होगा तो एडिशनल होगा, उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। इस सिंगल एंड सर्कुलर को छोड़ने के बाद यदि कोई दिखता है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्लाज्मिड कहेंगे। ओके, समझ में बात आ रही है? राइबोसोम की हम बात कर लेते हैं। राइबोसोम आप जानते हैं इकलौता सेल ऑर्गेनेल्स है जो यहाँ पे पाया जाता है, जो बिना मेम्ब्रेन का होता है और बैक्टीरिया में स्मॉलेस्ट राइबोसोम होता है जिसे आप क्या कहते हो? 70S राइबोसोम कहते हो। एस सेडिबर्स यूनिट है, उसके बेस पे राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं। ये आप साइटोलॉजी में स्टडी करोगे और यहाँ पे ये किस टाइप का है आपको याद रखना है। तो किस टाइप का है? 70S टाइप का है। याद हो गया? तो जितनी भी चीज़ें यहाँ बैक्टीरियल सेल में आपके सामने थी हमने 1 बाई 1 आपको बता दी। ओके, चलिए नेक्स्ट मैटर पे चलते हैं। ये बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर था। इंपॉर्टेंट मैटर है बेटा रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, सेकेंड टॉपिक आपका है। सेकेंड टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया। आपका रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया जो होता है बेटा 2 तरह का होता है, याद रखिएगा, 2 टाइप से आपको मिलेगा। सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल आप जानते हैं यहाँ गैमेट वगैरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, गैमेट बनते नहीं है। फीजन एंड एंडोस्पोर फॉर्मेशन से ही आपको दिखेगा। फीजन पहले पॉइंट पे हम बात करते हैं। सपोज करो आप ये बैक्टीरिया है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, तो इनमें मैच्योरिटी के बाद जेनेटिक मटेरियल का इलोंगेट होकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ चूँकि माइटोसिस होता नहीं है, ए माइटोसिस होता है, याद रखिएगा, ए माइटोसिस के थ्रू इनका डिवीज़न होगा। तो बैक्टीरियल सेल थोड़ा इलोंगेट होती है और इनका डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल इलोंगेट होना शुरू होता है एंड देन बैक्टीरियल सेल 20 से डिवाइड होना शुरू हो जाती है
और इनके जेनेटिक मटेरियल 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं। लेटर ऑन 2 बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे फिजन करने के लिए सिर्फ क्या होता है, जो डीएनए वो इलोंगेट होगा और बीच से ये डिवाइड हो जाएंगे फर्दर, तो इसे फिजन कहा गया है। ओके, बट सेकेंड नंबर पे हम देखते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन भी एक मैटर हमें दिख रहा है। ये तो हमारा क्या था, फिजन था। एंडोस्पोर फॉर्मेशन में आपको क्या दिखेगा, एंडोस्पोर फॉर्मेशन में अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया क्या होता है, जो इसके न्यूक्लियॉइड हैं ये साइटोप्लाज्म से कवर्ड हो जाते हैं। ओके, कवर्ड होने के बाद ये ट्राई लेयर्ड एक कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। प्रोटेक्टिव कवरिंग के बाद इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एंडोस्पोर। एंडोस्पोर कहा जाता है। फेवरेबल कंडीशन आने पे ये एंडोस्पोर सेल वॉल्स को डिजनरेट कर जाएगी, एंडोस्पोर न्यू बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर देगा फेवरेबल कंडीशन आने पे। तो ये कहानी क्या थी आपको हमने अभी अभी बताई। ये आपने बेटा देखा कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो 2 तरीके से ये कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। याद रखिएगा, डेवलप्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन या सेक्सुअल इवेंट्स नहीं होते हैं। फिर कैसे हैं, बैक्टीरिया के जेनेटिक रिकम्बिनेशन को ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। याद रखिएगा, जेनेटिक रिकम्बिनेशन इज आल्सो नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन किस तरह से होगा या कैसे यहाँ पे आएगा, तो अब देखिए कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन पहला तरीका है। लीडरबर्ग एंड टाटम इन इकोलाई, इन्होंने कॉन्जुगेशन की डिस्कवरी की थी। ओके, तो कॉन्जुगेशन में क्या चीज़ें बताई गई हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे इन्होंने बताया, आप कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन की कहानी हम आपको ऊपर बता रहे हैं। आप देखिएगा यहाँ पे इन्होंने क्या समझा। इन्होंने कहा कि एक बैक्टीरिया सपोज करो ये है, ये इसका न्यूक्लियॉइड है। इफ बैक्टीरिया है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड इनका एडिशनल क्रोमोसोम होता है। ओके, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट है, तो इसे हम मेल बैक्टीरिया कहेंगे, एफ पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम ये एफ पॉजिटिव लिखते हैं, तो याद रखिएगा ये बैक्टीरिया हमारा क्या होगा, फर्टिलिटी पॉजिटिव वाला है, मेल बैक्टीरिया है। ओके, अब इन्हीं के साथ में एक फीमेल बैक्टीरिया है जहाँ पे से न्यूक्लियॉइड है और प्लाज्मिड नहीं है। तो ये दोनों बैक्टीरिया नियर अबाउट पास में आएंगे एंड बोथ एबल टू कनेक्ट टू ईच अदर बाय कॉपुलेशन ट्यूब। इनमें कॉपुलेशन ट्यूब बनेगा, दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। अटैच होने के बाद आप देखोगे स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ से जो मेल एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया था, इसका जो प्लाज्मिड है ये ट्रांसफ़र होकर फीमेल बैक्टीरिया में जाने लगेगा, यहाँ पहुँच जाएगा। फाइनली जो जेनेटिक मटेरियल है एफ पॉजिटिव का वो एफ नेगेटिव में पहुँच गया। तो समवाट ये जो एफ नेगेटिव बैक्टीरिया थी, अब इनमें एफ पॉजिटिव की प्रॉपर्टी आ गई। तो प्लाज्मिड आने से इनका जेनेटिक प्रॉपर्टी क्या है, चेंज हो जाएगा। इसी चेंज को, जेनेटिक प्रॉपर्टी के कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन कहते हैं। और इसे कॉन्जुगेशन डिस्कवर किया गया था। ये रिप्रोडक्शन का एक तरीका है इनका। ओके, समझ में बातें आ गई हैं तो आप नोट कर लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट नंबर पे हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय एफ ग्रिफिथ इन डिप्लोकोकस निमोनी। तो डिप्लोकोकस निमोनी जो बैक्टीरिया है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्कवरी की गई थी। इसके पहले इकोलाई में था, आपने देखा था। तो इसमें कहा क्या गया बेटा, जैसे मान लो एक इन्होंने डिस्कवर किया डिप्लोकोकस निमोनी पे, तो निमोनी के 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक होता है बेटा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया नॉन वायलेंट है, नॉन पैथोजेनिक, आप समझ जाओगे इस वर्ड को, नॉन पैथोजेनिक है। ओके, और एक बैक्टीरिया होता है इसमें एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन स्मूथ, ये रफ के लिए यूज किया गया। ये होता है पैथोजेनिक, स्मूथ वाले थोड़ा खतरनाक होते हैं, है ना। तो बहुत स्मूथ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप देख रहे हो
आर, क्योंकि ये खतरनाक थोड़ा ज़्यादा होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं ये। एस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन, अब नॉन, ये देखो नॉर्मल बैक्टीरिया बता रहे हैं। अब ये रिप्रोडक्शन कैसा हुआ है, मैकेनिज्म तो अभी नहीं पता है हमें, नहीं मतलब साइंटिस्टों को नहीं पता है, ठीक है, दिया नहीं गया है, तो दिया नहीं गया तो हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। बट ये देखा ये गया कि यदि दोनों आर और एस साथ में रखते हैं, आर स्ट्रेन प्लस एस स्ट्रेन एक साथ रखा जाए तो आर स्ट्रेन का नेचर भी बदल जाता है, आर स्ट्रेन पैथोजेनिक हो जाता है। एकदम सिंपल कहानी याद रखिएगा, मतलब बोथ बिकम पैथोजेनिक, दोनों के दोनों पैथोजेनिक हो गए। इसका मतलब एस स्ट्रेन से कुछ तो जेनेटिक मटेरियल आर में गया होगा, तब तो पैथोजेनिक हो रहा है। तो इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया था। एस ने आर को ट्रांसफॉर्म कर दिया, कैसे किया ये नहीं पता है, बट कर दिया तो ये जेनेटिक मटेरियल की वजह से ही होता है, आप जानते हो, बिना उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है। तो सो नेक्स्ट, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन जेंडर एंड लीडरबर्ग ने डिस्कवर किया है सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम में। कहाँ डिस्कवर किया है? सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम में डिस्कवर किया है। ओके, अब ये ट्रांसडक्शन में क्या बताया गया आप लोगों को? एकदम सिंपल प्रॉपर्टी। आप देखो यहाँ कहा गया, सपोज करिए एक बैक्टीरिया है ये पॉजिटिव वाला, तो बताया गया कि इनकी प्रॉपर्टी दूसरे बैक्टीरिया में जो नेगेटिव हो या नॉर्मल हो, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। लेकिन कैसे? ये प्रॉपर्टी एक वायरस है बैक्टीरियोफेज जिसे हम कहते हैं, ये ट्रांसफ़र करता है। तो बैक्टीरियोफेज के थ्रू बैक्टीरियोफेज के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है और दूसरे बैक्टीरिया में एंटर कर रही है। किसके थ्रू? बैक्टीरियोफेज के थ्रू। इन्हें हम क्या कहेंगे? इस प्रॉपर्टी को हम ट्रांसडक्शन कहेंगे। जिंडर एंड लीडरबर्ग ने डिस्कवर किया है। ओके बेटा, आपने देखा कि बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन क्या था। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से बात करेंगे तो आप बातों को सुनते रहिएगा ध्यान से, बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए बैक्टीरिया का जो इन्वॉल्वमेंट है, वैसे हम आपको बता दें बैक्टीरिया के डेली लाइफ यूजेस में आप देख सकते हो कि सॉइल को फर्टिलाइज करने में बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, अमोनिफिकेशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो ये आपको दिखेगा। डेली लाइफ की मैं बात कर रहा था तो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं बैक्टीरिया। कर्डनिंग ऑफ मिल्क मैंने कहा था आपको, एक लैब बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है? आप मिल्क में नेचुरली रहता है भाई, खट्टापन से उसमें क्रिएट हो जाता है और वो लैक्टिक एसिड बनाता है जो कोगुलेशन ऑफ मिल्क करता है, जिसे आप कर्ड कहते हो। तो ये चीज़ें आइए साइड में हम आपको बता दें। देखिए अमोनिफिकेशन करने वाला बैक्टीरिया हमारा कौन है? बैसिलस रेमसस है, माइकोडीज है। तो ये बैसिलस ग्रुप के बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं? अमोनिफिकेशन करते हैं। अमोनिफिकेशन का मतलब क्या है? जो भी डेड एंड डिकेइंग चीज़ें होती हैं सॉइल में, डेड एंड डिकेइंग चीज़ों को धीरे 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 क्या करते हैं? एकदम सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड को फ्री कर देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन करते हैं। तो बैक्टीरिया का ये एक रोल है, बस आपको बहुत डिटेल नहीं याद करना है, बस आपको रोल याद करना है। ओके, सेकेंड नाइट्रिफिकेशन क्या है? अभी अभी हमने कहा यहाँ पे जो नाइट्रोजन के कंपाउंड कन्वर्ट किए गए, मान लो यहाँ पे हमने क्या कन्वर्ट किया? लार्ज प्रोटीन के मालिक्यूल थे, प्रोटीन से हमने सिंपल अमीनो एसिड बना लिया, अमीनो एसिड बना लिया। अब समस्या अमीनो एसिड को फिर से में कन्वर्ट करना, नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करना है। तो नाइट्राइट नाइट्रेट कैसे बनेगा? तो नाइट्राइट नाइट्रेट का जो कन्वर्जन होता है इसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। यहाँ देखिए, तो फर्दर हमारा जो कन्वर्जन होगा नाइट्राइट टू नाइट्रेट, कहाँ से? देखिए यहाँ साफ दिख रहा होगा, अमोनिया। अमोनिया हमारा कन्वर्ट होगा नाइट्राइट टू नाइट्रेट में। तो नाइट्राइट टू नाइट्रेट में जो कन्वर्जन अमोनिया का, ये क्या कहा जाएगा? ये है नाइट्रिफिकेशन। एंड देन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, याद रखिएगा, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। अब बात ये आती है N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करने की पावर किसके पास है? तो कुछ बैक्टीरिया हैं जो सॉइल में इंडिपेंडेंटली पाए जाते हैं। बैक्टीरिया का नाम जानना हो, देखिए सामने लिखा हुआ, एस्टोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? डायरेक्ट N2 को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट आपका नेक्स्ट था नाइट्रोजन फिक्सेशन है। ये फिक्सेशन, यू नो दैट, फिक्स कर रहा सॉइल में।
नेक्स्ट नंबर पे एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, तो कौन कौन से हैं? देखो स्ट्रेप्टोमाइसिस, एरियोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, बैक्टीरिया। तो आप ये कई ठो आपको दिखेगा, बट यहाँ पे आपको एक दो नाम याद करिएगा, आपको इजीली ये याद रखना है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस याद कर लीजिए। इंडस्ट्रियल यूज़ की हम बात करते हैं। इंडस्ट्रियल में अभी हमने कहा लैक्टिक एसिड है, बटर है, चीज़ है, कर्ड है, योगर्ट है, विनेगर है, ये सब किससे बनाए जाते हैं? सब के सब बैक्टीरियल प्रोडक्ट हैं। ओके, तो बैक्टीरियल प्रोडक्ट में आप देखो लैक्टिक एसिड स्ट्रेप्टोमाइसिस रेक्टी से मिल रहा है, हमने बताया था आपको भी। बटर है, ये भी उसी से आइसोलेट कन्वर्ट करके बनाए जाते हैं। चीज़ लैक्टोबैसिलस एजिडोफोरस से बनाया जाता है। कर्ड नॉर्मल लैक्टोबैसिलस लैक्टाई से बनाया जाता है। तो ये 1 बाय 1 आपको यहाँ पे विनेगर एस्टोबैक्टर एस्टाई से बनाया जाता है। एस्टिक एसिड चूँकि यहाँ पे चाहिए हमें, तो 1 बाय 1 इन चीज़ों को आप याद कर सकते हो। एकदम सिंपल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और यहाँ पे चूँकि ये मैटर आपको याद खुद करना है। ये टर्म कहाँ मिलेगा, टर्म क्यों डिटेल नहीं का बताया जा रहा है, ये आपको नाइट्रोजन साइकिल में हम 1 बाय 1 टर्म समझाएंगे, तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। इसलिए यहाँ पे डिटेल डिस्कस हम लोग अभी नहीं करेंगे, बेसिक पॉइंट्स आपको याद कर लेना है बस। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे बैक्टीरिया का फाइनलाइज करने के बाद साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मैटर फाइनल हो गया। साइनोबैक्टीरिया आप जानते हो बेटा लास्ट टॉपिक है आपके मोरेरा किंगडम का। क्या है? लास्ट टॉपिक है ये। साइनोबैक्टीरिया पे बहुत बातें नहीं करनी है, एकदम सिंपल सा मैटर है। साइनोबैक्टीरिया है कौन? याद रखना, एल्गी का एंसेस्टर। एल्गी है बेचारा, डेवलप नहीं हो पाया है, प्योर एल्गी है ये। प्योर एल्गी होने के बाद भी इसे क्यों साइनोबैक्टीरिया करें? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं है। लो सिंपल सी बात है। पूरी प्रॉपर्टी एल्गी की, एक छोटी सी प्रॉपर्टी मोरेरा की है क्या? कि न्यूक्लियर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसको साइनोबैक्टीरिया कहेंगे। लेकिन एल्गी को भी रिस्पेक्ट देना है, दूसरा नाम इसका आपको जानना होगा, नहीं तो नाराज हो सकता है ये आपसे। देखिए इसका दूसरा नाम है बीजीए। बीजीए कौन है? भागो यहाँ से, ये नहीं है। बीजीए है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से कॉल करते हैं, क्योंकि हमने अभी भी कहा ये एल्गी के बिरादरी का है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ओके, तो आइए बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे। देखिए साफ लिखा होगा, दे हैव क्लोरोफिल ए। अब क्लोरोफिल ए याद रखिएगा सिर्फ हायर प्लांट में होता है, एल्गी में भी कम नजर आता है ये, बट ए यहाँ डोमिनेंट है, सिमिलर टू हायर प्लांट। मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है समव्हाट उसी के बराबर यहाँ आपको नजर आएगा। तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई। दे आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस से किसी भी नेचर का एक सेल वाला हो सकता है, कॉलोनी बना के रह सकता है, या फिलामेंटस। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, फिलामेंट दिख रहे होंगे, तो ये फिलामेंटस है। सिंगल में इस तरह से स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, कॉलोनी में ये कॉलोनी हो गई। तो फिलामेंटस है, कॉलोनी है या सिंगल है, किसी भी फॉर्मेट में आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे दे आर एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, बोथ यू नो दैट। पानी में तो है ही, एल्गी कहाँ होती है? पानी में होती है, बट ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फील्ड में पाए जा सकते हैं, पैडी फील्ड्स में पाए जा सकते हैं। दूसरे नंबर, दे मोस्टली फार्म वाटर ब्लूम। ये इंपॉर्टेंट मैटर है, नोट करो। वाटर ब्लूम है क्या? वाटर ब्लूम क्या? इनका नंबर ढेर सारा, आपने देखा होगा तालाब, लोग गंदे तालाब में काई, ग्रीन काई जैसी दिखती है एकदम, जस्ट लाइक पॉल्यूटेड वाटर में इनके नंबर पूरे सरफेस को कवर कर लेते हैं। हम उसे क्या, ब्लूम बूम, मतलब क्या होता है? बूम बूम, बढ़ जाना, ढेर सारा हो जाना, है ना? तो ये भी पॉल्यूटेड वाटर में बूम बूम कर जाएगा, ढेर सारा हो जाएगा, सरफेस को कवर कर लेगा। इसे क्या कहेंगे? वाटर ब्लूम कहेंगे। इसका साइड इफेक्ट भी है। साइड इफेक्ट ये है, सरफेस ऑक्सीजन को रोकेगा। जब सरफेस ऑक्सीजन क्या पानी में मिलेगा नहीं, तो मछलियाँ क्या होंगी? मर सकती हैं। बहुत ज़्यादा होने पे एक्वाटिक एनिमल्स को प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो इसलिए बूम बूम को कम करना रहता है। नेक्स्ट, सम मेंबर्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अभी अभी देखिए हम पढ़ रहे थे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करना। एकदम सिंपल, हमने आपको कहा N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करना हमारा जो प्रोसीजर था नाइट्रोजन फिक्सेशन का था। यहाँ भी एक टर्म आपको दिख रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है, मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन ये भी करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और जिस सेल की मदद से करता है वो हेट्रोसिस्ट है। जब इनके मेंबर को आप जैसे मान लो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, कुछ सेल्स इनकी क्या होती हैं? वो
न्यूक्लियस को या न्यूक्लियोइड को लॉस कर देती हैं, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। Heterocyst now involved in nitrogen fixation by the help of their specific enzymes. Okay, it able to convert into ammonia. अब आप देखिए एकदम सिंपल सी कहानी बेटा, कौन से मेंबर हैं जो करेंगे, याद रखिए ऐसा नहीं कि ये सारे मेंबर्स करने लगेंगे, सब नहीं करेंगे, कुछ चुने हैं। नॉस्टॉक हो गया, एनाबेना हो गया, आलूसायरा हो गया, मुसायरा ना याद कर लेना, आलूसायरा हो गया। तो कुछ नाम यहाँ पे याद करना है, तो ये कुछ नेम आपके लिए लिखे गए हैं। एक पॉइंट और याद रखिएगा, क्या आप जब इन्हें ध्यान से देखोगे ये भी चिपचिपे दिखेंगे, मतलब बैक्टीरिया की पूरी बिरादरी स्लाइम लेयर की होती है। तो स्लाइम लेयर के होते हैं क्यों, रीज़न ये है, इनका जो स्ट्रक्चर आप देखोगे स्लाइम लेयर का, तो इनके स्ट्रक्चर के ऊपर आपको एकदम एक जेल जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, पतला सा एकदम जेलेटिनस टाइप का। तो ये म्यूसिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा, ये म्यूसिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, म्यूसिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है या जिलेटिनियस आप बोल सकते हो। तो इनको ये जब एक्वेटिक या कंडीशन में होंगे तो जो वाटर का इफेक्ट है उससे बचाएगा, सड़ने से बचाएगा। तो आपने गेस किया होगा जितने भी प्लांट या एल्गी पानी में होते हैं वो थोड़ा स्लीपरी होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर गॉड गिफ्टेड म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, ताकि वाटर का जो इफेक्ट है उसे न्यूट्रलाइज कर दे, नहीं तो सड़ जाएगा पानी में। तो जस्ट लाइक इनके पास भी होता है। ओके, तो नाउ डेज हमने जो डिस्कस किया बेटा आपसे, मोनरा किंगडम आपका फुल फाइनल हो गया है, जहाँ पे हमने आपको बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा पे डिस्कस किया था। कोई भी डाउट हो बिना कन्फ्यूज़न आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको आंसर प्रॉपर मिलता रहेगा। और एनी क्वेरीज you call at this number and also complete their queries in my website. Thank you.